नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीडिया से संबंधित रिलेटिव कुछ बातें हैं। मीडिया ट्रायल पर न्यायालय की फटकार, लेकिन एक तरफा क्यों? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिपब्लिक चैनल के तरीके को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इस मामले की जांच जब तक नहीं हो तब तक आप अपने चैनल पर चिल्ला कर उसे हत्या कैसे करार दे रहे थे? किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसकी नहीं, इस बात को लेकर आप लोगों ने राय या जमानत कैसे मांग रहे थे? क्या यह सब आपके अधिकार क्षेत्र की बात है? अदालत ने रिपब्लिक टीवी के वकील से कहा, क्या आपको नहीं पता कि हमारे संविधान में जांच का अधिकार पुलिस को दिया गया है? आत्महत्या के मामले के नियम क्या आप लोगों को नहीं पता है? यदि नहीं पता है तो सीआरपीएफ दंड प्रक्रिया संहिता के नियम को पढ़ लीजिए। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि एक मृत व्यक्ति को लेकर भी आप लोगों के मन में कोई भी भावना नहीं है। जांच भी आप करो, आरोप भी आप लगाओ और फैसला भी आप ही सुनाओ, तो अदालत किस लिए बनी है? अदालत ने कहा, हम पत्रकारिता पर रोक लगाना भी नहीं चाहते, लेकिन दायरे में रहकर कार्य करें। आपको बता दें कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) ने भारत ने इंडिया टुडे समूह के हिंदी भाषा समाचार चैनल आज तक, जी न्यूज़, न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की संवेदनशील और सनसनीखेज रिपोर्ट के लिए माफ़ी मांगने का आदेश दिया था, जिसका चैनलों ने अनुपालन किया और अपने चैनलों पर माफ़ी मांगी। अब बड़ा सवाल आता है कि जब आम जनता अथवा हिंदू निष्ठ पर मीडिया ट्रायल चलता है, तब कोई न्यायालय उसको फटकार नहीं लगाते हैं और ना ही ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी माफ़ी मांगने को बोलता है। इसका उदाहरण है आरुषि मर्डर केस, जिसमें मीडिया ट्रायल के दबाव में आकर सेशन कोर्ट ने तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 9 साल बाद निर्दोष बरी किया। दूसरी मामला है हिंदू संत श्री आसाराम बापूजी गुजरात अहमदाबाद गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की 2008 में सदीगत मौत हो गई। उसको लेकर बिकाऊ मीडिया ने तांत्रिक विद्या से मारा ऐसा करके खूब उछाला। सीआईडी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लीन चिट दे दी, तो उनके वहाँ कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं होती। उसके बाद भी मीडिया ट्रायल चलता रहा। इसी प्रकरण में निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए गुजरात सरकार ने जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश DK त्रिवेदी आयोग का गठन किया। 11 साल बाद आई इस रिपोर्ट में बच्चे की मौत डूबने से होने बताया है तथा बच्चों पर तंत्र विद्या तथा आश्रम में तांत्रिक क्रियाओं में कोई सबूत नहीं मिलना बताया है। आयोग ने साफ बताया कि बच्चों के शरीर से अंग गायब होने के भी सबूत नहीं मिले हैं। न्यायमूर्ति त्रिवेदी जांच आयोग के बयानों के दौरान संत श्री आसाराम बापूजी आश्रम पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने लोगों ने झूठ का भी विशेष जांच में पर्दाफाश हो गया। दूसरी कि हिंदू संत श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ जोधपुर केस हुआ है, इसमें भी लड़की में साफ बताया गया है कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है और मेडिकल के रिपोर्ट में भी साफ आया है कि उसके साथ कोई भी टच भी नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया ने इस बात को बताया कि बलात्कारी बाबा कहकर अनेक झूठे अफवाहें
को फैलाया गया, लेकिन किसी भी न्यायालय मीडिया ने फटकार नहीं लगाई। यहाँ तक कि फटकार लगाना तो दूर की बात, मीडिया के दबाव में आकर सेशन कोर्ट ने उसको आजीवन उम्र कैद की सज़ा सुना दी, जिसके बाद निर्दोष होने के कारण होते हुए भी यह बात उनके वकील सज्जन राज सुराणा ने मीडिया में खुलकर बताई थी। बापू आसाराम जी के आश्रम में एक फैक्स भी आया था कि 50 करोड़ दो, नहीं तो लड़कियों को झूठे केस में फंसाने के लिए तैयार रहो। दूसरा भी भोलानंद उर्फ विनोद गुप्ता ने भी बताया कि मीडिया ने मुझे बापू संत आसाराम जी के खिलाफ बोलने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया गया था। यह सब प्रमाण होते हुए भी आज तक बापू आसाराम जी के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है और न ही मीडिया ट्रायल को रोका गया। लेकिन सुशांत हत्या के मामले में तुरंत फटकार दिया व माफ़ी मंगवाई। वैसे कई जज बोल चुके हैं कि मीडिया ट्रायल के कारण जजों पर प्रभाव पड़ता है और फैसला निष्पक्ष नहीं दे पाते, और स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल ने भी बताया था कि मीडिया ट्रायल एक षड्यंत्र है जो हमारे साधु संतों को बदनाम करने के लिए विदेशी से भारी फंडिंग आती है, पर इस पर रोक लगानी चाहिए। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी के 100 साल बाद हिंदू संत आसाराम बापू जी ने शिकागो के विश्व धर्म परिषद में भारत का नेतृत्व किया था। बच्चों को भारतीय संस्कृति का दिव्य संस्कार देने के लिए पूरे भारत देश में 17,000 बाल संस्कार केंद्र खोले गए। वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन शुरू कराया गया। क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस करवाया गया। वैदिक गुरुकुल 60 खोले गए। युवा सेवा संघ चलता है और महिला मंडल चलता है, जिससे कि दिव्य शिशु संस्कार, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही उच्च ज्ञान दिया जाता है और ब्रह्म ज्ञान तक की शिक्षा दी जाती है। भजन कीर्तन और गरीबों को अनाज वितरण एवं बाढ़ भूकंप में सहयोग किया जाता है। सभी वस्तुएं ज़रूरतमंद की वस्तुएं दी जाती है और दिवाली में भी सेवा कार्य गरीबों के लिए किया जाता है। इतने सारे सेवा कार्य निरंतर चलते रहते हैं साल भर, और व्यसन मुक्ति अभियान भी होता है।